नमस्कार। 2024 चुनाव, कौन बनेगा प्रधानमंत्री भारत का? चाहे कोई रो ले, गा ले, गिड़गिड़ा ले, अफवाह फैला ले, हंसे, डुमडुमी बजा ले, कुछ भी कर ले, आना तो मोदी जी को ही है। मोदी जी ही आएंगे 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनके, क्योंकि जिस प्रकार से अफवाहें फैलाई जा रही हैं विपक्षियों के द्वारा, जातिगत हमले कराए जा रहे हैं, जातीयता में भेदभाव कराए जा रहे हैं, मार काट कुटाई कराई जा रही हैं विपक्षियों के द्वारा। आज तक मोदी जी के भाषण में कभी किसी को अलग थलग करने की बात नहीं कही गई है। आज तक जो भी योजनाएं, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि योजना हो, प्रधानमंत्री घर मकान जो दी जाती है वो योजना हो, जो भी योजनाएं आई, क्या मोदी जी ने कभी किसी जाति, किसी धर्म की बातें करी कि भैया इस धर्म वाले को, इस जाति वाले को योजनाओं का लाभ मिलेगा और इस योजना का लाभ उस जाति को नहीं मिलेगा? ऐसा तो मोदी जी ने नहीं कहा। लेकिन और जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो बिहार की नीतीश सरकार हो या तेजस्वी सरकार हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजस्थान कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी जी हों, चाहे ओवैसी हों। ओवैसी तो खुल्लम में खुल्ला सिर्फ अपने ही मुस्लिमों के लिए लड़ते हैं और किसी के लिए वो बात नहीं करते, सिर्फ मुस्लिम 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 की बात ओवैसी करते हैं। और मुस्लिम के साथ साथ वो हिंदू धर्म के देवी देवता, हिंदू धर्म के रीति रिवाज को भी टारगेट करते हैं। मोदी जी तो सबका सम्मान करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, सबके सम्मान की बात करते हैं। लेकिन और पार्टियां सिर्फ अपनी बातें करती हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और नेताओं को, उनको सिर्फ निजी स्वार्थ की बात वो लोग करते हैं। निजी स्वार्थ के लिए चाहे अपनी जाति के, अपने धर्म के लोगों को लड़ाना ही क्यों ना पड़ जाए, जो विपक्षी लोग हैं, जो एकता का मिसाल दे रहे हैं, ये लोग लड़ा के कुर्सी पाना चाहते हैं। मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कहीं इन लोगों के झांसे में आ गए, जो पार्टियां एक हो रही हैं, 26 पार्टियां जो एक हो गई हैं, अगर इनके झांसे में आके आप लोग कहीं मोदी जी को अस्वीकार करने की सोच रहे हैं या अस्वीकार कर देंगे, तो इसका खामियाजा आप लोग ही भुगतेंगे। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये अराजकता की पार्टी है, वामपंथी पार्टी है, लेफ्टनेस पार्टी है। ये इनका काम ही है आप में बैर विरोध फैलाना, आप में मार झगड़े करवाना, दंगे फसाद करवाना। आज मणिपुर में जो हो रहा है, इन्हीं की देन है, इन्हीं विपक्षियों की देन। मणिपुर में आज जो हो रहा है, मणिपुर की जो हालत है, इन्हीं, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, इन्हीं की देन है। झारखंड में जो स्थिति है, इन्हीं की देन है। इन्हीं विपक्षियों की वजह से देश में माहौल ख़राब होने लगता है। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे, सीएए के चक्कर में अनाप शनाप अफवाहें फैला दी गई। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आया नहीं, एनआरसी आया नहीं, तब भी इसके लिए अफवाहें फैला दी गई हैं। ये मणिपुर की जो घटना है कि केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोकने की घटनाएं चल रही हैं, रोकने के लिए ऐसी वहाँ पे घटना करा दी गई है। और इसमें भी विदेशी ताकतें और वामपंथी ताकतें मिली पड़ी हैं, क्योंकि मणिपुर में जो आज के डेट में चल रहा है, वहाँ पे मणिपुर के जो मूल निवासी, जो मणिपुर के निवासी हैं, रहने वाले हैं, वहीं अस्थाई जो हैं, उन्हीं के ऊपर तो अत्याचार किया जा रहा है। मैती समुदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, क्योंकि वो दलित हैं, हिंदू से जुड़े हुए हैं। और इस देश के कुछ कानून व्यवस्था की वजह से वो आज मार
मारे जा रहे हैं, अपने ही घर में मारे जा रहे हैं बेचारे। वो लोग जाएंगे कहाँ? इसको समाज को सोचना चाहिए। आज ना कोई दलित संगठन उनके लिए खड़ा है, ना चंद्रशेखर रावण ही बोल रहे हैं, ना ही ओवैसी बोले हैं, ना तो कांग्रेस ही बोले। उन मेती समाज के लोगों के लिए, वो भी तो हिंदू हैं, वो तो दलित हैं, उनके लिए नहीं बोला जा रहा है। उनके लिए कुछ नहीं कि उनके घर पे उनके घर जलाए जा रहे हैं, स्कूलों में आग लगाई जा रही है, उनको भगाया जा रहा है, गांव के गांव खाली करके वो लोग बेचारे भाग रहे हैं। दूसरे प्रदेश से, मिजोरम से वो लोग भाग रहे हैं कि भैया यहाँ से हट जाओ, क्योंकि वहाँ पे ईसाई समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। मणिपुर में भी वही हाल है, ईसाई समाज के लोग ज़्यादा रहने लगे हैं। तो हिंदू जाए तो कहाँ जाए? आज जिस प्रकार से जम्मू से हम हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया, काटा गया, आज मणिपुर में भी वही हाल हो रहा है। ईसाई धर्म भी अख्तियार कर लिया है, और उनका साथ कौन दे रहा है? हमारे विपक्षी नेता। इन्हीं के चक्कर में आज मोदी जी ने जो कहा कि हमें बड़ा, पूरा देश शर्मसार हो गया, हमें बहुत क्रोध आ रहा है, उन्होंने सही कहा। आज अगर कोई बात कर दी जाए तब भी नहीं सही। आज विपक्षी जो जिस प्रकार से हंगामा कर रहे हैं, वही मणिपुर में एक समय था, आप लोग याद होगा, यही जो कुकी समाज के लोग थे निर्वस्त्र हो गए थे, निर्वस्त्र होके उनके घर की औरतें निर्वस्त्र होके हमारे इंडियन आर्मी, भारतीय फौज को, भारतीय फौज गो बैक का नारा दे रही थी, कुकी समाज के लोग, उसी मणिपुर में। आप लोग देखिएगा नेट पे, यूट्यूब पे, ये समाचार अभी आप सबको सच्चाई पता चलेगा। वहाँ पे मेती समाज के जो दलित हिंदू हैं उनके साथ गलत हो रहा है, और उसके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। कुकी समाज और एक दो समाज वाले मिल के, क्योंकि वो ईसाई से और मुस्लिम से रिलेटिव है, और वो लोग आतंकी गठबंधन कर रखे हैं, और उनका यही कहना, कैसे भी करके मणिपुर से मेती समाज दलित हिंदुओं को भगाया जाए। इस चीज़ को देखिएगा।